हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट क्या, पिछली की कंटिन्यू है। एंजाइम इनिबिशन पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। तो अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन देख लिए थे, ठीक है। अब इस वीडियो में अपन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे जो कभी वाइवा में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एक होता है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है। कभी 2 नंबर में शॉर्ट नोट भी आता था अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है। तो आप समझते हो कि नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव सेम ही है, बट नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इसमें क्या होता है कि इनिबिटर जो होता है डज नॉट हैव एफिनिटी फॉर फ्री एंजाइम, ठीक है। अपन ने देखा था कि कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में वो एंजाइम से बाइंड कर रहा था, ठीक है। बट इसमें फ्री एंजाइम जो है उससे कोई एफिनिटी नहीं है इनिबिटर की, ठीक है। और इनिबिटर किससे बाइंड करता है? इट बाइंड्स टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, जो अपन ने थ्योरी में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। और वो फिर एंजाइम और प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो ये जो इनिबिटर जो होगा ना वो अब इससे बाइंड करेगा, ठीक है। तो वो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, ठीक है। क्या? इनिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नॉट टू द फ्री एंजाइम, ठीक है। इसमें वी मैक्स और के एम दोनों ही डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। दोनों ही डिक्रीज़ होंगे तो ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में क्या था कि वी मैक्स अनचेंज रह रहा था, के एम बढ़ रहा था। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या था? वी मैक्स कम हो रहा था, के एम कॉन्स्टेंट था, ठीक है। वो अपन ने अच्छे से पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो देखने के बाद ही ये देखना है, ठीक है। और इसका कुछ कर्व, इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल इनिबिशन ऑफ प्लेसेंटल एल्कलाइन फॉस्फेटेस। अब ये प्लेसेंटल क्या है, ये अपन आइसो एंजाइम्स पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि एल्कलाइन फॉस्फेटेस जो एंजाइम है इसके बहुत सारे आइसो एंजाइम्स होते हैं। तो उसमें से जो प्लेसेंटल वाला आइसो एंजाइम है वो इट इज़ इनिबिटेड बाय फिनाइल एलेनिन, ठीक है। तो प्लेसेंटल एल्कलाइन फॉस्फेटेस जो है वो फिनाइल एलेनिन इनिबिट करता है उसको। तो फिनाइल एलेनिन जो है ये किस पे बाइंड करेगा? जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। ये इनिबिटर है। और इसका अगर कर्व भी मैं बनाऊँ, अगर वो लाइन वीवर बर्ग प्लॉट अगर मैं बनाऊँ तो किस किस के बीच में होता है वो? 1/v और 1/s के बीच में, ठीक है। तो क्या होगा कि वी मैक्स भी कम होता है और के एम भी कम होता है, ठीक है इसमें। तो कुछ इस तरीके का बनता है ये, ठीक है। तो ये आपका इनिबिटर के प्रेजेंस में, तो 1/v बढ़ गया मतलब v भी कम हो गया, और के एम बढ़ गया, 1/km बढ़ गया मतलब के एम भी कम हो गया, ठीक है। तो ये इनिबिटर की प्रेजेंस में कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है। फिर एक और होता है सुसाइड इनिबिशन, ठीक है। कई बार इस पर शॉर्ट नोट भी आ जाता है और वाइवा में भी पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव तो सब पढ़ के जाएंगे, सबको आता है, ठीक है। तो ये सुसाइड इनिबिशन क्या होता है? तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ इरिवर्सिबल इनिबिशन है, ठीक है। स्पेशल टाइप का है, इरिवर्सिबल इनिबिशन है, इरिवर्सिबल इनिबिशन। और इसका दूसरा नाम होता है मैकेनिज्म बेस्ड इनएक्टिवेशन, मैकेनिज्म बेस्ड इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जिसने मेरी न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म जिसने पढ़ा होगा मेरे से, उसको पता होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनिबिटर जो होता है वो क्या करता है? इनिबिटर जो होता है वो एंजाइम का ओन पाथवे, एंजाइम्स ओन रिएक्शन या फिर पाथवे को यूज़ करता है टू इनएक्टिवेट इट। अब जैसे कि मैं बात करूँ, अपन ने गाउट में बहुत अच्छे से देखा था, गाउट के ट्रीटमेंट में, कि एलोप्यूरिनॉल अपन देते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये जेंथीन ऑक्सीडेज को इनिबिट करता है, बट जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को ये इनिबिट करता है, ठीक है। तो ये एलोप्यूरिनॉल क्या है? जेंथीन ऑक्सीडेज, एक्सओ का मतलब जेंथीन ऑक्सीडेज है। इसकी प्रेजेंट में एलोजेंथीन बना लेता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये इनिबिट तो कर रहा है पर एलोजेंथीन बना लेता है, और ये एलोजेंथीन जो है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनिबिटर है जेंथीन ऑक्सीडेज का। तो पूरी तरह से जेंथीन ऑक्सीडेज का इनिबिटर हो जाएगा। तो इनिबिटर ने क्या किया, ये सुसाइड इनिबिशन कैसा है कि एंजाइम जो था वो कंपाउंड के साथ खुद जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाया, और वो नया प्रोडक्ट जो था वो उससे भी ज़्यादा इनिबिटर था उसका। समझ में आया क्या था? ठीक है। जैसे कि मतलब ये स्ट्रक्चरल एनालॉग जो भी इनिबिटर था, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मोर पोटेंट और मोर इफेक्टिव इनिबिटर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टू बी यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो जो एंजाइम को इनिबिट करना था उसी एंजाइम को यूज़ करके इसने और ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो भयंकर और ज़्यादा इसके लिए हानिकारक है, ठीक है। तो ये होता है सुसाइड इनिबिशन, ठीक है। द न्यू प्रोडक्ट इरिवर्सिबली बाइंड टू एंजाइम, फिर ये जो आपका नया प्रोडक्ट बना है ना, ये इरिवर्सिबली बाइंड कर जाएगा एंजाइम के साथ एंड इनिबिट फर्दर
रिएक्शंस। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल एरोप्यूरिनॉल वाला, क्योंकि आपके गाउट में भी आता है वो भी है। इसके अलावा एक और एग्जांपल याद रखना हो तो DFMO होता है, डाईफ्लोरोमिथाइल ऑर्निथिन, डाईफ्लोरोमिथाइल ऑर्निथिन। ठीक है, ये किसको इनिबिट करता है? ये इनिबिट करता है OTC को, ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को, तो उसका भी सेम मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये भी अगर याद हो कि DFMO किसको इनिबिट करता है? ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज को। किस मैकेनिज्म से करता है? सुसाइड इनिबिशन से। ठीक है, बाकी एलोप्यूरिनॉल वाला बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था। तो ये अपना एंजाइम इनिबिशन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो थी, इसमें बस अनकॉम्पिटिटिव और सुसाइड इनिबिशन का बताना था। ठीक है, तो अब अपन अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, एंजाइम इनिबिशन अपना खत्म हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।